हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करेंगे, कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपने सिर्फ चेक करना है कि आपके कितने फर्स्ट वीक से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु पुडुचेरी के आसपास एक साइक्लोन आया है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम फेंगल है और सऊदी अरेबिया ने इसको नेमिंग दी है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है प्लास्टिक समिट के बारे में। 170 कंट्रीज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे साउथ कोरिया के बुसान शहर में। 5 राउंड की बातचीत हुई लेकिन इनकंक्लूसिव हो गई, यानी कि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक थे। इसके बाद हमने देखा बांग्लादेश का के अंदर जो 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है सेक्युलर, इस जो वहां की जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो 59th जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। वधवन पोर्ट तो महाराष्ट्र में के धनाऊ में बनाया जा रहा है, ये 2034 तक फिनिश हो जाएगा और ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से एक आ जाएगा। और 76,000 इसकी जो इसका टोटल आउटले है वो 76,000 करोड़ इसका क्या है, आउटले है। बना कौन रहा है इसको, तो इसको बना रहा है वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो जॉइंट वेंचर है किसका, JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का। एंजेला मार्कल जो चांसलर है कहाँ की, जर्मनी की चांसलर थी जर्मनी की। तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, फ्री हीट। फ्री हीट करके इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट है न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, तो भारत की तरफ से 5वें और यंगेस्ट यंगेस्ट इंडियन एंड एशियन बन गए हैं आईसीसी के जो चेयरपर्सन के रूप में बने हैं जैसा। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते, मार्क्स वेस्टेपन ने जीत लिए हैं कतर ग्रैंड प्रिक्स। हेड ऑफ जुडिशियल पैनल संभल मॉस्क्यू, तो संभल मॉस्क्यू जहाँ पे हिंसा हो गई थी हिंदू मुस्लिम में, तो उसको लेकर जो जुडिशियल पैनल बना है अरोड़ा देवेंद्र कुमार अरोड़ा बने हैं। HIV इन्फेक्शन के केस 44% डिक्लाइन हो गए हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। सेंटर काम कर रहा है किस पे, फीमेल का, फीमेल जो है वो वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा आए। इसके अलावा टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट कौन बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का महाकुंभ एरिया को बनाया गया था। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में कुंभ मेला मनाया जाएगा। एडवोकेट वेलफेयर स्कीम कौन से राज्य ने शुरू करी है, CM एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, तो ये दिल्ली ने शुरू करी है। कॉमर्शियल साइन बोर्ड बंगाली भाषा में होंगे कहां पर, कोलकाता में। कहाँ के किस राज्य के CM रेवनाथ जी ने 33rd एक्सक्लूसिव क्लिनिक, यानी कि एक क्लिनिक बनाई है जो सिर्फ ट्रांस पर्सन के लिए होगी, तो ये तेलंगाना में ऐसा हुआ है। वोटर लिमिट बढ़ा दी गई है, पहले 1200 हुआ करती थी एक पोलिंग बूथ पर, अब कितनी हो गई है, 1500 हो गई है। इसके अलावा साइन करा है भारत ने $2 मिलियन का डील कौन से कंट्री के साथ, जिसमें वो 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदेगा और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन खरीदेगा। तो ऐसा भारत फ्रांस के साथ कर रहा है। साबरमती रिपोर्ट करके एक मूवी आई है गुजरात दंगों के ऊपर। प्रगति जो पोर्टल है भारत सरकार का, उसकी तारीफ कौन सी यूनिवर्सिटी ने करी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसकी तारीफ करी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन से खिलाड़ी की, कौन से फेमस पर्सनालिटी की एक ग्रीन कैप की नीलामी हुई है, तो डॉन ब्रैडमैन, जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज इनका है। चाइना ने किस एक्सपोर्ट पर, USA को होने वाले एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो किस पर, गैलियम जर्मेनियम एंटीमोनी। भारत MH-60R हेलीकॉप्टर कौन से देश से खरीद रहा है, USA से खरीद रहा है। कहां पर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में भारत के कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो हिमालय है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है, सुंदरलैंड है। 4 ये है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज भारत में 73 है। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा और ये वॉइस वोट से ही पास हो गया।
इसमें बैंक होल्डर के 4 नॉमिनी वो रख सकता है, और जो इसकी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया 5 लाख से 2 लाख तक। और जो कोऑपरेटिव का जो चेयरपर्सन का जो टेन्योर हुआ करता था उसको 8 साल से 10 साल कर दिया गया है। डिपॉजिटर के पास 2 ऑप्शन होंगे कि वो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन भी कर सकता है और सक्सेसर भी रख सकता है, यानी कि उसका जो बेटा होगा वो अपने आप भी कर सकता है, या फिर वो चॉइस में भी दे सकता है कि मेरा अकाउंट किसको जाए। लेकिन जो लोकर जो फैसिलिटी रखेंगे, जो बैंक के अंदर जो लोकर फैसिलिटी होती है उसको यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या है, 75,021 करोड़ का इसका आउटले है। 1.45 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर दिया और 6.34 लाख लोगों को अब तक सक्सेसफुली ये हो गया है। और 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का टारगेट है। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तनख्वाह जो प्रकाश सिंह बादल है उनको सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने एक सजा दी है जिसको तनख्वाह कहते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन बने हैं, तो देवेंद्र फडणवीस बने हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री है, एक नाथ शिंदे और अजित पवार। कोलकाता फिल्म फेयर का 30वां एडिशन चल रहा है, और बंगाली एक मूवी थी 1966 की गैल्पियो हेलियो, उससे इसकी शुरुआत हुई। तपन सिंह की मूवी थी। 175 फिल्मों को दिखाया जाएगा 29 कंट्री से, और फ्रांस फोकस कंट्री होगा। ट्रेड विद क्वार्टरली, तो ये रिपोर्ट जारी करने के लिए किसने बोला, नीति आयोग ने बोला है। एआई मॉडल नोवा किसने लॉन्च करा है, अमेजोन ने लॉन्च किया नोवा को। कौन सी सैटेलाइट को के उसको ना एक दिन के लिए डिले किया गया था, तो उसका नाम था प्रोब 3। तो बुधवार को होनी थी, फिर बृहस्पतिवार को इसको किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से सन की स्टडी करेगा। जो इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर का को कौन बना रहा है, जो वंदे भारत ट्रेन को बनाएगा, तो इसका नाम है किनेट। किनेट। हु रोट द बुक ऑन नेहरू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो आदित्य मुखर्जी ने एक बुक लिखी है नेहरू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, हांगकांग के अंदर हो रही है। नेपाल और चाइना ने एक डील करी है बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव को लेकर। अगला कह रहे रेलवे अमेंडमेंट बिल आया है, जिसको रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रखा है। ये रेलवे एक्ट ऑफ 1989 को रिप्लेस करेगा, और इसके तहत क्या होगा कि जो रेलवे बोर्ड है उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसमें रोंग पूछा था, तो सी रोंग है, उसकी पावर घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। अमेंडेड बॉयलर्स बिल रिप्लेस कौन से उसको कर रहा है, तो अमेंडेड बॉयलर्स जो बिल है वो 1923 को रिप्लेस कर रहा है। बीफ के कंजप्शन किसने बैन लगा दिया है, तो असम ने ऐसा कर दिया है। शक्ति साइक्लोन आया था जिसकी नेमिंग श्रीलंका ने दी थी। ओक्ची की बांग्लादेश ने, मेघ की इंडिया ने, भोला की बांग्लादेश ने। फेंगल को कह रहा है जो अभी आया था ओमान ने दी थी, ओमान ने नहीं दी, इसकी नेमिंग दी थी सऊदी अरेबिया ने। तो 5वां जो मैचिंग है ना वो गलत है। इरोमोसर प्राइज 2024 का किसने जीत लिया, तो इरोमोसर जो प्राइज है 2024 का उसको अमिताभ घोष ने जीत लिया है। कितने चीते को इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क में इंटरनेशनल चीता डे के अवसर पर, तो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां पर हम अफ्रीका से और नामीबिया से चीते लेकर आए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, सॉरी प्रोजेक्ट चीता के तहत। तो वायु और अग्नि, 2 वायु और अग्नि चीता को यहाँ पर रखा गया है, वायु और अग्नि उनका नाम रखा गया है। 21st चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं महाराष्ट्र के, तो 21st चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। प्रोबा 3 मिशन जिसको 5 दिसंबर को 4:04 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो PSLV C-59 था। इसका लिफ्ट ऑफ मास 320 था, और इसकी हाइट थी 44.5 मीटर। इसमें 2 सैटेलाइट होगी जो सन की स्टडी करेगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही थे। शहीद भगत सिंह स्टैचू 30 मीटर का ये स्टैचू है, इसको भगवत मान ने इनोग्रेट करा है, कहां पर, मोहाली में। भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्विक कॉमर्शियल सर्विस जो मिंत्रा की है, जो क्या करेगी 30 मिनट के अंदर आपकी कोई ऑर्डर दिया 30 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। एम नाउ इसका नाम है। कौन सा वायुयान विधेयक बिल के बारे में क्या है, करेक्ट है। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया 31 जुलाई को, ये पास हो गया 9 अगस्त को। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट और लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। पहले ये किया जाता था टेलीकॉम फॉर एविएशन के द्वारा। अब जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो ही सारे सर्टिफिकेट दे देगी, यानी कि सिंगल विंडो होगी सारे सर्टिफिकेट के लिए।
और इसके पास क्या होगा, डिजाइन जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन क्या होगा उसकी भी पावर होगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। हैप्पी इंडिया और हेल्दी इनिशिएटिव किसने शुरू करा है, तो ये हिंदू ग्रुप और नेरेवियो हॉस्पिटल ने मिलकर करा है। माइकल बर्नियर फ्रांस के, जिनके खिलाफ क्या आया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। कौन से कौन सा ग्रुप बाहर के भी पोर्ट खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो अडानी ग्रुप यूरोप के भी पोर्ट खरीदेगा। मार्शल लॉ किस देश में लग गया है, साउथ कोरिया में लग गया है। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। जस्टिस मनमोहन सिंह कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनका एलिवेशन हुआ है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया करते थे। अगला कह रहा है यंगेस्ट चेयरमैन पर्सन कौन बने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, तो जय शाह बन गए हैं। और ये रिप्लेस किसको करे, ग्रेग बारकेल को। राजस्थान के लड़कों ने और कर्नाटक की लड़कियों ने 39th नेशनल यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली थी। क्या भारत की नई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने नई रेपो रेट क्या रखी है, 6.5 रखी है। आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का किसने जीत लिया है, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का माइकल बेसिलिक ने जीत लिया है। ए सही आंसर हो जाएगा। कितनी साइट इंक्लूड करी गई है न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर के अंदर, तो 4 जगह को, कोकरांग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, बरादरी है रायसेन डिस्ट्रिक्ट की, भदरवा है दोदा डिस्ट्रिक्ट की, और दूधपत्री है बुधगांव की। वर्ल्ड बैंक इनको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। दिल्ली मेट्रो का फेज 4 शुरू हुआ है, जिसमें 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50% केंद्र सरकार। ढिमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। किसने इनोग्रेट करा इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन को, एशिया पैसिफिक के अंदर जो फंड है उसके मामले में अच्छा काम करने को लेकर, तो इंडिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी क्या होगा, यूपीआई के थ्रू अब पेमेंट हो सकता है। अगला कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने एक ही ईयर के अंदर 50 से ज्यादा विकेट ले लिए टेस्ट क्रिकेट में, तो कपिल देव भी ले चुके हैं, जहीर खान, बुमराह, हाल ही में बुमराह ने लिए हैं। झारखंड ने जीत लिया है सब जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी, किसके खिलाफ, मध्य प्रदेश के खिलाफ। तो ये था हमारा दिसंबर के फर्स्ट वीक का रिवीजन। आपके इसमें कितने क्वेश्चन आपको याद थे, तो कमेंट बॉक्स में आपने अपना मार्क्स बताना है।